देखिए, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ा अति पिछड़ा का जो सोच लेकर के अभी अपने आप को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, वो इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर इनकार करेंगे तो हमको लगता है कि उनका जो राजनीतिक सोच है, उसके विपरीत सोच प्रतिबिंब होगा और कहीं न कहीं जो सबका साथ सबका विकास की बात किया करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे इतर जा कर के अपनी राजनीति को बढ़ावा देंगे, जो ना तो देश हित में होगा, ना समाज हित में। देखिए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री से मिलना है और विषय चाहे जो भी हो, लेकिन एक साथ पॉजिटिव वर्क के लिए एक साथ एक मंच पर आना। नहीं तो अब तक केवल सरकार में के खिलाफ बोलना, सरकार की नाकामियों को गिनाना, सरकार अच्छे काम कर रही है तो भी जो है से सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ये विपक्ष का यही रवैया रहा है। आज जो बिहार के लोग जाकर करके जो प्रतिनिधि मंडल था मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिला है, अपनी बातों को रखने का काम किया है और बहुत ही गहनता के साथ प्रधानमंत्री ने सभी लोगों की बातों को सुनने का काम किया है। अब उसके बाद आगे निर्णय लेंगे। ये एक राज्य का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। पूरे देश के अंदर में किस प्रकार से और कैसे इसको हम रास्ते पर ला सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को हम बहाल कर सकते हैं या उस पर निर्णय ले सकते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर करके निर्णय लेंगे। लेकिन बातों को उन्होंने सुना है और पूरी तन्मयता से सुना है, ये सबसे बड़े पॉजिटिव बात है। देखिए, जातिगत जनगणना ठीक है। जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं कि ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि पेड़ पौधे की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, तो वो इसलिए जातिगत आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए, ये विपक्ष का कहना है, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का। तो हमारा कहना यह है कि ठीक है, जातिगत जनगणना का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का अगर यदि होगा तो वो सब समाज के हर तबके में गरीब हैं, हर वर्ग में हैं। तो ऐसे में अगर आर्थिक आधार पर जनगणना होगी तो यह बहुत ही बेहतर पहल होगी केंद्र सरकार की, या राज्य सरकार भी अपने स्तर से कराती है तो आर्थिक आधार पर कर रहा है जनगणना, उसमें हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा। उसमें किसी को आप यह नहीं कि ओबीसी है, दलित है, सवर्ण है तो वो उसमें छूट जाएगा, सबका होगा तो सबको लाभ मिलेगा। उसमें इस सरकार का यही मंशा है ना कि जो गरीब हों, जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं व्यक्ति, जिसको कि सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, उसको वो लाभ मिले। तो ऐसे में अगर आर्थिक रूप से जनगणना होगी, वो जो कमज़ोर वर्ग हैं तो उसको बेहतर ढंग से उसको मिल पाएगा सरकार की योजनाओं का लाभ। तो सरकार का उद्देश्य भी यही है और हम लोग भी यही चाहते हैं, आम आवाम भी यही चाहता है कि आर्थिक आधार पर जनगणना हो।